तुम अकेली आई हो अर्शी, मुझे लगा था अनिरुद्ध को साथ लेकर आओगी। मॉम बताया था ना कि अनी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे थोड़ी वीकनेस फील हो रही है। अब हम दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की प्लानिंग करनी है। बेटी की शादी हुई है तो दामाद का होना भी तो जरूरी है ना विनायक? एनीवेज, मुझे तुम्हारी गेस्ट लिस्ट चाहिए, तुम्हारी भी और अनिरुद्ध की। हमारी गेस्ट लिस्ट तो रेडी है। और हाँ, तुम्हें बताती हूँ, ये हमारी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, सो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। वाह। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड भी मान गए। डैड, आप मॉम को क्या सरप्राइज दे रहे हैं? हर्षी बेटा, सरप्राइज को सरप्राइज रहने दो, बता दूंगा तो बात ही खत्म। और आज विनायक और सृष्टि के बीच इतना सब कुछ नॉर्मल देखकर अर्शी भी हैरान तो है। आज कोई झगड़ा नहीं इनके बीच, प्यार और सरप्राइजेस की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो फिर आप मुझे अलग से बता देना, ओके? नहीं बेटा, वो तो नहीं बता सकता। मेरे साथ 25 साल गुजारने के लिए तुम्हारी मॉम को सरप्राइज तो मैं दूंगा, और ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। लेकिन ऐसा भी क्या है जो 25 सालों में आपने मॉम को ना दिया हो? बताओ ना। हर्षी बेटा, ये तो अभी नहीं बता पाऊंगा, जब दूंगा तब देख लेना। विनायक किसी बात का हिंट दे रहे क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इनका बर्ताव अजीब होता जा रहा है। पतले पतले से लग रहे हैं ये मुझे। वैसे भी अर्शी, कुछ ही दिन की बात है, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। लेकिन हाँ, इतना हेल्पफुल सरप्राइज दूंगा कि आज तक जो तुम्हारी मॉम को किसी ने दिया नहीं, और ना ही कभी मिलेगा उन्हें। सरप्राइज, हेल्पफुल, ऐसा कौन सा सरप्राइज है विनायक? अगर आप बता देंगे तो आई थिंक बेटर होगा। सृष्टि, तुम भी कैसी बात करती हो? अब तुम मुझसे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें क्या सरप्राइज देने वाला हूं? और आज दबी दबी होठों के बीच बहुत कुछ बोला तो जा रहा है, पर कुछ साफ नहीं सृष्टि की नजरों में। ऐसा आखिर कौन सा और क्या सरप्राइज है? तुम भी बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगी हो आजकल। इस वक्त कौन आया होगा? पता नहीं, मैं देख लेता हूँ। ओके। मॉम, डैड बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं एनिवर्सरी को लेके। आपको क्या लगता है, क्या सरप्राइज होगा? मुझे कैसे पता होगा? आई होप कोई अच्छा हो। अरे सृष्टि, देखो कौन कौन मिलने आया है। कौन है? सृष्टि, जिनकी बात कर रही थी तुम, वो आए हैं। और अब तो जैसे सृष्टि के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो, जिसे कभी दोबारा मिलना नहीं चाहती थी, वो आज उसके घर पर दस्तक दिए हैं। क्यों? वैसे गुरुजी, आपकी बेटी की शक्ल हमें कंफ्यूज करने के लिए काफी है। और अब जाकर विनायक चुप्पी तोड़ता है, क्योंकि उनके रूम में तो आज सन्नाटा छा गया था अचानक से। एकदम हूबहू कॉपी है जनक की, बहुत सिमिलैरिटी है। सिर्फ सजने संवरने का तरीका, ढंग अलग है इसका। वैसे अगर आप और आपके भाई एक साथ आएंगे तो कोई बता नहीं पाएगा कि बृजभूषण कौन है और कुलभूषण कौन है।
आपने मेरे घर में कदम रखे, सौभाग्य की बात है। हाय आंटी। हाय, आई एम नूतन। अर्शी, बेटा आशीर्वाद लो। सॉरी आंटी। ओके अरे रहने दो, वैसे भी आजकल के बच्चे कहाँ आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन हमने अपनी बेटी को वैसे संस्कार नहीं दिए। और अब तो जैसे बिन बुलाए मेहमान के साथ बर्ताव होता है, वैसे तो क्या उससे भी बदतर व्यवहार है, जहां सृष्टि एकदम से घबरा गई है इन दोनों को अपने घर पर देखकर। ऐसे ये बड़ों का सम्मान और आदर बहुत अच्छे से करना जानती है। सृष्टि जी, हम थोड़े मजबूर थे, इसलिए हमें आना पड़ा। कहिए, क्या मदद कर सकती हूं मैं? आप ही तो हमारी मदद कर सकती हैं। क्या है कि हम इस शहर में नए आए हैं ना, और आपके पास बहुत ताकत है। हमें ऐसा लगता है कि अगर आपकी हमें थोड़ी मदद मिल जाए तो हम जिंदगी में थोड़े आगे बढ़ जाएंगे। पर सृष्टि तो जैसे पत्थर की बन गई हो। वो तो बस ये इंसान को अपने सामने इस कदर देख रही है जैसे बीता कल का कोई भूत हो। क्या है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी बेटी का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, और ये काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। इतना भरोसा मुझ पर? सृष्टि, खड़े खड़े बात करेंगे क्या? बैठने के लिए बोलते हैं। बैठिए ना आप लोग प्लीज। आइए बैठिए। एक अलग नजरिए से देख रही हूं आपको, जिन्हें मैं अपनी मासी मानती थी, जिनसे मैंने दिल से नफरत की है, इग्नोर किया है, उस मासी के अंदर आज मैं एक मां ढूंढने की कोशिश कर रही हूं। और उस मासी से जितनी नफरत करती थी, उससे 1000 गुना ज्यादा इस मां से नफरत करती हूं, न काटती हूं इन्हें। बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझती, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब बस एक चाल है। आओ नूतन, बैठो। नो थैंक यू, आई एम फाइन। पहली बार घर में आई हूं तो प्लीज बैठ के बात करते हैं। आई आ जाओ, जाओ, कम ओके अंकल। गुरुजी। और अब झनक भी आज अपने पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और सामने उस औरत को माँ कहना तो दूर की बात है, उसे आज देखना भी पसंद नहीं कर रही वो। इस एक औरत ने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। पर अब क्या सृष्टि मासी उल्फ माँ का खेल क्या खत्म होगा, या सृष्टि ही कोई चाल चलकर बैठी है इनको भी अपने रास्ते से जल्द हटा देने का? ये देखने के लिए आप सब बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए, क्योंकि शीश महल में ही तो हर एक चेहरा अपना सा लगता है।